एक्सरसाइज 4.3। उससे पहले यहाँ देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें x का दो वैल्यू आता है या दो रूट्स आता है। सो उसका नेचर क्या होगा? जो दो वैल्यू आता है तो इसमें रियल नंबर्स होगा या रियल नंबर्स नहीं आएगा, उसको इसमें देखना है। उसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला है। तो इसमें x का वैल्यू निकालने के लिए इसको फैक्टराइज किया जाता है और फिर 0 के साथ इक्वेट करते हैं और तब x का वैल्यू निकलता है। x का दो वैल्यू निकलता है। एक और इसमें मेथड है। इसमें डायरेक्ट एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2 इंटू a। तो b, a और c कोएफिशिएंट्स होगा और उस कोएफिशिएंट्स को वैल्यू इसमें डालेंगे तो यहाँ से x का दो वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ से दो वैल्यू मिल जाएगा। इस फार्मूला को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स यानी x का जो दो वैल्यू मिलेगा उसका नेचर क्या होगा। यहाँ पे एक टर्म है रूट अंडर b² माइनस 4ac। तो रूट के अंदर जो वैल्यू आएगा अगर पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर होगा और रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो फिर वो रियल नंबर नहीं होगा। तो इसी से नेचर ऑफ रूट्स निकलेगा। एंड यहाँ पे रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर कब आएगा? जब b², जब a वाला टर्म इससे बड़ा है और ये वाला छोटा है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होकर के पॉजिटिव नंबर आएगा। बट अगर a वाला टर्म छोटा है और a टर्म बड़ा हो गया तो उस केस में यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे तीन केस होता है। b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 एंड b² माइनस 4ac लेस दैन 0। तो इस केस में क्या होगा? ये पॉजिटिव रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगा तो रियल नंबर्स है। इसमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा। तो रियल रूट्स मिलेगा, रियल नंबर होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा यानी 4,5 अलग अलग। सेकेंड है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इस केस में रूट्स तो रियल मिलेगा क्योंकि जब तक नेगेटिव नहीं होगा तब तक वो वैल्यू रियल नंबर्स ही आएगा। बट यहाँ पे टू इक्वल रियल रूट्स मिलेगा। रियल रूट्स तो मिलेगा, रियल नंबर्स मिलेगा बट दोनों सेम होगा। एंड थर्ड केस में जब यहाँ पे ये 0 से कम हो जाएगा यानी नेगेटिव हो जाएगा b² माइनस 4ac तो रूट के अंदर नेगेटिव यानी वो रियल नंबर्स नहीं हुआ। तो फिर इस केस में x का वैल्यू रियल नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे नो रियल रूट्स। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस दिस एंड दिस। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से आया है, किस तरह से इसको निकाला गया है, इसको देखेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इसको अगर फैक्टराइज करना है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हैं। जैसा कि बाकी क्वेश्चंस में देखें हैं इसको दो नंबर्स में तोड़ देते हैं जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे यहाँ वाला टर्म आ जाएगा, यहाँ वाला कांस्टेंट टर्म आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से c और a का प्रोडक्ट आता है। तो इसका एक और मेथड है इसका रूट्स निकालने का। उसमें इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लाना है तो इसमें पहले क्या करते हैं, यहाँ जो कोएफिशिएंट है इससे सबको डिवाइड कर देंगे। a से डिवाइड कर देंगे तो x² एंड यहाँ पे b/a x प्लस c/a इज इक्वल्स टू 0/a तो 0 हो जाएगा। फिर इसको a प्लस b के होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ हो गया x का होल स्क्वायर यानी a² प्लस बीच वाला टर्म होता है 2 इंटू a इंटू b। तो 2 इंटू a इंटू b यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है और सेकेंड टर्म को अपने हिसाब से यहाँ फॉर्म करना होगा। सो यहाँ पे b/a है, b/ax यहाँ पे पहले से है और इसमें 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और b
bx/a आ जाएगा। तो बेसिकली इसको इस फॉर्म में लाना है, यानी a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस b²। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे x को मान लिए हैं और यहाँ इस फॉर्म में लाना है 2 इंटू a इंटू बी। तो 2 इंटू ए हो गया x जो यहाँ से मिल गया, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 को यहाँ पे डिवाइड में लगा दिए, तो इससे बैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो सेकेंड टर्म मिला b वो हो गया b/2a। उसके बाद यहाँ पे प्लस b/2a का होल स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्म में लाने के लिए प्लस b² भी चाहिए। तो अगर ये वाला टर्म b हो गया तो इसके लिए b² को अलग से ऐड करना पड़ेगा, एंड प्लस c/a जो पहले से था। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड किया गया उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। तो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे ऐड हुआ है b²/4a²। तो इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, b²/4a² इज इक्वल्स टू 0। तो उसके बाद x एंड b/2a इस फॉर्म में आ गया, इसको लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, एंड बाकी जो भी चीज़ है ये तीनों टर्म का हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। बाकी सभी चीज़ को इस साइड इक्वल टू की इस साइड भेज देंगे, तो ये हो गया b²/4a² पॉजिटिव हो गया, एंड ये वाला चीज़ इस साइड आएगा तो माइनस c/a। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4a² एंड a, तो 4a² आएगा, 4a² एंड ऊपर में 4a² और 4a² कैंसिल हो जाएगा तो b² माइनस, यहाँ पे एलसीएम लिए हैं 4a² है तो a से डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा, और 4a और c मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया 4ac। उसके बाद यहाँ पे x प्लस b/2a होल स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा b² माइनस 4ac/4a² एंड रूट इन दोनों के ऊपर है। यहाँ पे रूट आ गया तो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन भी आ जाएगा, तो जब भी रूट चढ़ता है प्लस और माइनस दोनों का साइन आता है, एंड यहाँ पे x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब इस रूट को ऊपर भी लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac/√4a², अलग अलग रूट इस पर डाल दिए, x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा एंड a आ गया। उसके बाद x का वैल्यू चाहिए तो x को यहाँ रखेंगे एंड बाकी जो टर्म है उसको इस साइड भेज देंगे, तो हो गया माइनस b/2a प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, और x इज इक्वल्स टू माइनस b। 2a को एलसीएम ले लेंगे या कॉमन हो गया तो माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से x निकालने का फार्मूला विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ से मिल गया, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है, उसका नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है, रियल आता है या तीन तरह का इसमें कंडीशन देखे थे, b² माइनस 4ac, एंड यहाँ पे b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट या b² माइनस 4ac 0 के इक्वल है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, उससे नेचर ऑफ द रूट्स पता चलता है। तो अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड करना है। सो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो रियल नंबर के लिए ही वैलिड है। रियल नंबर यानी जानते हैं कि रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर उसमें आ जाएगा, लेकिन जो नंबर रियल नहीं है जैसे कि रूट के अंदर माइनस, तो इस तरह के नंबर्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो इसलिए लिखा है इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम,
तो रूट्स तभी फाइंड आउट किया जा सकता है जब वो रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर आएगा या नहीं आएगा वो पता चलेगा b² - 4ac से। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हेयर a = 2, b = -3 एंड c = 5। b² - 4ac = इसका वैल्यू निकालेंगे b² - 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू 2 इंटू 5 = 9 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 40 = -31। सो यहाँ लिख सकते हैं हेयर b² - 4ac इज लेस देन 0। तो इस केस में रियल रूट्स नहीं आएगा, तो फिर उसको निकालने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे सो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे सो देयर विल बी नो रियल रूट्स। तो इसमें रूट्स नहीं आएगा या रियल रूट्स नहीं आएगा। सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ लिखेंगे हेयर a = 3, b = -4√3, c = 4। डिस्क्रिमिनेंट या b² - 4ac निकालेंगे तो =-4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू c का वैल्यू 4 = -4 का होल स्क्वायर 16 एंड √3 का होल स्क्वायर 3 -4 4 जा 16 एंड 3 48। यहाँ भी 48 - 48 = 0। तो यहाँ लिखेंगे सिंस b² - 4ac = 0, so the roots will be real and equal। तो रियल रूट्स इसमें आ जाएगा एंड इक्वल आएगा। ये हो गया नेचर बता दिए। तो अगर रियल रूट्स आता है तो उसको निकालना भी है, तो अब इसको रूट्स निकालेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो रूट्स निकालने के लिए x = -b ± √b² - 4ac/2a। x = -b, सो 4√3 हो जाएगा क्योंकि -b - 4√3 है, प्लस माइनस √b² - 4ac का वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, वो 0 आ गया है। तो यहाँ पे उसको पुट कर देंगे 0। 2 इंटू a का वैल्यू 3 है। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला इसलिए भी यूज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ऑलरेडी निकाला जा चुका है। तो इसलिए ये वाला मेथड, फार्मूला वाला मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ हो गया 4√3/6। x का 2 वैल्यू आएगा, x = 4√3/6, 4√3/6 एंड ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x का 2 वैल्यू आएगा 2√3/3, 2√3/3। तो यहाँ पे x = 4√3 + 0/6, 4√3 - 0/6। तो प्लस माइनस है बट यहाँ पे 0 आ गया, तो +0 करें या -0 करें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आता है। नंबर थर्ड 2x² - 6x + 3 = 0। सो यहाँ लिखेंगे हेयर a = 2, b = -6, c = 3। डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac इसको निकालेंगे = -6
का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ हो गया 36 एंड यहाँ हो गया 12, 4 2 जा 8, 3 जा 24 एंड ये आ गया 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1, 12 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। सो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0। सो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स हो जाएगा द रूट्स विल बी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स आएगा और दोनों डिस्टिंक्ट होगा, अनलाइक क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दोनों इक्वल रूट्स आ गया था। सो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसका रूट्स निकालेंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी हो गया 6 प्लस माइनस इसका वैल्यू निकाल चुके हैं 12 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 12। इसमें से रूट को बाहर निकालेंगे, अगर कुछ भी निकलता है तो ये 4 बाहर निकल जाएगा, 4 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं एंड यहाँ पे 2 इंटू 2 हो गया 4। तो 4 यहाँ इसको 4 इंटू 3 क्यों लिखे हैं, 12 को अगर फैक्टराइज करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 और 2 बाहर निकल के एक 2 बन जाएगा, इसलिए 4 इंटू 3 लिखे हैं। तो रूट 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा। तो यहाँ आ गया 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 4। अब 2 इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे, तो यहाँ हो गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। तो x का 2 वैल्यू आ गया, यहाँ हो गया 3 प्लस रूट 3 बाई 2 एंड 3 माइनस रूट 3 बाई 2। Question 2. Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है और एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो इक्वल है। तो उस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ लिखा है दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहाँ लिखेंगे सिंस द रूट्स आर इक्वल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे b का वैल्यू k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 0। सो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 4 जा 24। सो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 24, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 2 रूट 6 प्लस माइनस, इसमें से बाहर निकालेंगे 4 इंटू 6 24 होता है, तो 6 में से तो कुछ बाहर नहीं निकलेगा बट 4 बाहर निकल जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं 24 का फैक्टराइजेशन 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स एंड 2 से 3 टाइम्स। सो इन दोनों का पेयर बाहर निकल जाएगा रूट के बाहर, तो 1 हो जाएगा, 1 2 बाहर निकलेगा एंड 2 इंटू 3 रूट के अंदर ही रहेगा। k का 2 वैल्यू आएगा, प्लस 2 रूट 6 भी हो सकता है, माइनस 2 रूट 6 भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे अगर 2 रूट 6 प्लस लें तो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और माइनस 2 रूट 6 लें तो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी रूट्स इसमें इक्वल आएगा। तो k का 2 वैल्यू हो सकता है, इसको चेक कर सकते हैं इसमें। तो k की जगह पर अगर 2 रूट 6 या प्लस 2 रूट 6 डालते हैं और रूट अगर निकालेंगे तो उस केस में भी 2 इक्वल रूट्स आएगा, और माइनस 2 रूट 6 भी अगर रख के चेक किया जाए तो उस केस में भी 2 इक्वल रूट्स आएगा। क्वेश्चन 2, गिवन इक्वेशन kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0।
के का वैल्यू निकालना है एंड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो यहाँ से हम पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ लिखेंगे, सिंस द रूट्स आर इक्वल देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे एंड इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो अब ए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं हियर ए इज इक्वल्स टू के, बी इज इक्वल्स टू माइनस 2k एंड सी इज इक्वल्स टू 6। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 ये पता है, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो b का वैल्यू माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है k इंटू सी का वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। 4 से अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0। इसमें k कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे मिला k एंड यहाँ पे मिल गया 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 6। तो k का वैल्यू 0 और 6 इसमें आता है, लेकिन अगर k का वैल्यू 0 होगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। फिर यहाँ पे 6 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। यहाँ लिखेंगे बट k नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज द इक्वेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक एनी मोर। तो k 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 होगा तो जो इक्वेशन दिया हुआ वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। लेकिन ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो इसलिए k का वैल्यू 6 होगा। सो k इक्वल्स टू 6 आंसर।